नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चकल्लस में आज हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत के जो भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना हो। और ये पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान को मंजूर होना चाहिए, ताकि यूएई में या फिर किसी और कंट्री में जो मैचेस भारत को खेलने हैं वो मैच कराए जा सके। क्योंकि भारत की तरफ से बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पेच फंसा हुआ है। 1 दिसंबर से जय शाह जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन की कमान संभालने वाले हैं, यानी कि कल से। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी क्या पाकिस्तान से छिन जाएगी, अब सवाल इस तरह के भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। देखिए, न्यूज़ रूम में हमारे साथ बहुत सारे मेरे सहयोगी हैं, इनसे चर्चा करते हैं क्या होना चाहिए, क्या ये चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मैं सबसे पहले आशीष जी हमारे साथ हैं। मोस्टली आप चकल्लस में इनको देखते होंगे, ये अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक हो और आप ओपिनियन ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल क्यों मंजूर नहीं पाकिस्तान को? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? 2008 के बाद तो कोई मैच हुआ नहीं है वहाँ जाकर। कब तक नहीं जाएंगे? एक क्यों जाएं? जब देखिए मैच खेलना, अगर आप आईसीसी के अंदर हैं और जब ये डील हुई कि 2000 जो वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान टीम इंडिया आई 23 में अहमदाबाद में मैच उन्होंने खेला, तो वो जब यहाँ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि कब तक नहीं खेलेंगे, कब तक पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तब एक दौर ऐसा आएगा जब तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? तमाम बातचीत हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं। आप बाहर खेल रहे हैं, पाकिस्तान में जाने में क्या प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन विदेश मंत्रालय से भी आज हुआ। बड़ा मुद्दा नहीं है। अब अभी श्रीलंका की टीम वापस चली गई, आपको पता है, 3 दिन पहले। वो सब छोड़िए, सुरक्षा का मुद्दा, तमाम सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने कहा। देखिए इनका पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं ये बात कि अगर आपको नहीं करना है तो आप आतंकवाद, पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आप बिल्कुल मत खेलिए। हाइब्रिड मॉडल क्यों? बिल्कुल मत खेलिए आप। खेल तो फिर क्यों, खेल को थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपका जो गेमिंग स्पिरिट है वो मैं कह रहा हूँ कि गेमिंग स्पिरिट वाली बात नहीं है। आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप जब पाकिस्तान टीम इंडिया आ सकती है तो वो जब एक फार्मूला दे रहे हैं कि आप यहाँ खेलिए, सुबह खेलिए, आप लाहौर चले जाइए, आप माफ़ कीजिएगा अमृतसर चले जाइए, आप दिल्ली वापस चले जाइए, खेल के वापस आ जाइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान जा सकते हैं, वो तस्वीरें आप सबने देखी हैं, तब सुरक्षा का कोई कारण नहीं। ये तो पूरा शेड्यूल्ड होगा ना, ये तो पूरा शेड्यूल्ड होगा। शेड्यूल बता तो रहे ना कि लाहौर में ही मैच है सबसे ज़्यादा। जो शेड्यूल्ड है उसमें लाहौर में ही सबसे ज़्यादा मैच है। लाहौर और अमृतसर की दूरी बहुत कम है, तो उन्होंने एक फार्मूला भी दिया। देखिए, कुछ लोगों को मेरी ये बातें बुरी लग सकती हैं, आप मुझे ट्रोल भी लोग कर सकते, कह सकते ये क्या तरीका है, ये क्या बात करने का तरीका है। पाकिस्तान चले जाओ, जाना चाहिए की आ सकती है मुझे। आप जाएंगे मैच देखने पाकिस्तान? सही है। अगर आपको नहीं खेलना है, आतंक और क्रिकेट साथ नहीं करना है, तो आप बिल्कुल मत खेलिए। आप चैंपियंस, जरूरी नहीं है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ही जाएं। एक टूर्नामेंट में आप नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं खेलेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? बीसीसीआई इतना धनी बोर्ड है, इतना पैसा है उसके पास कि एक टूर्नामेंट नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, नहीं खेलेंगे। जैसा कहें हम नहीं खेलेंगे। लेकिन ये बात, आईसीसी के बहुत कई सारे मेंबर्स हैं, वो भी पाकिस्तान को यही कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल को मंजूर करिए, आप उसे एक्सेप्ट करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फाइनेंशियली नुकसान तो होगा ही होगा, शायद आपसे मेज़बानी भी छीन ली जाए। छीन लीजिए मेज़बानी। फिर जब सारे ये एक सहमति बन रही है कि या तो हाइब्रिड मॉडल, नहीं तो आपसे मेज़बानी छीन जाएगी, तो छीन लीजिए, किसी दूसरे देश में रख दीजिए ना। लेकिन ये बात क्या सिर्फ मोहसिन नकवी के नाक पर आ गई है कि अब नहीं जाना, हिंदुस्तान को आना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान को आना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान यही आए, जब पाकिस्तान जा सकता है तो फिर हम क्यों? हिंदुस्तान एक फार्मूला निकालेगा कि या तो वहाँ जाना होगा, खेलना ही होगा, तो नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। या तो हम बाहर खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, या हम नहीं खेलेंगे। लेकिन बात इंडिया की है, अगर क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, अब
एक पीढ़ी निकल गई है, आपको पता है, एक पीढ़ी, एक 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 जनरेशन निकल गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं गई है। आप सोचो 15 साल क्या 2008 के बाद आतंक की वजह से नहीं गई, आतंक की वजह से नहीं गई। यही मेरा कहना है, नहीं मेरा वही कहना है कि या तो आप बिल्कुल मत खेलिए, अगर आप ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो आतंकी मुल्क है, नहीं खेलना है, तो बिल्कुल मत खेलिए। लेकिन अगर अगर खेल की कोई गुंजाइश बनती है, कोई फार्मूला निकलता है, तो आप पाकिस्तान भी जाइए। लेकिन एक तरीका, आपके लिए दुबई का भी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन खेल होना चाहिए, ये मेरा कहना है। खेल होना चाहिए, तो खेल होना चाहिए। हम तो रेडी हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, इंडिया रेडी है। पाकिस्तान 4-5 मैचेस अगर हो जाएंगे दुबई में तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाना चाहिए इंडिया को। आशीष जैसे बात कर रहे हैं, 28 साल बाद जो है पाकिस्तान की तरफ रुख किया है। आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जो है ना, इससे पहले पाकिस्तान को आइसोलेट कर रखा था पूरे पूरे वर्ल्ड ने। अगर वहाँ पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होते थे, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था, श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था। अभी 4 दिन पहले श्रीलंका की ए टीम जो है वापस गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, राजनीतिक तनाव है, आगजनी हो रही है। और इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा खबरें इन्होंने चलवाई हैं। हाँ, सो पाकिस्तान हम भी जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं लाहौर की सड़कों। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं। देखिए, अगर चीज़ें सही होती तो आप घूमना चाहते हैं पाकिस्तान, मैं भी घूमना हर हिंदुस्तानी। पाकिस्तान को लेकर वो उतनी गुड वाइब कभी आती नहीं ना कि पाकिस्तान को भी चलिए एक्सप्लोर करते हैं। डर है, आप बाकी कंट्रीज जाना चाहेंगे पर आप पाकिस्तान नहीं डर जाएंगे। है। अगर वो डर नहीं होता तो शायद हम सब लोग वहाँ जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन पाकिस्तान से है। बहुत सारे लोग हमने बातें करते हुए सुने, हमारे बीच आसपास के लोग हैं जिनके दादा परदादा जो है वहाँ रहे हैं, वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे। सो हो सकता है कि आप और हम भी मैच देखने जाते अगर सब कुछ सही होता। तो भारत जो है रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन टीम इंडिया को वहाँ पर एक मैच नहीं खेलना है, और एक मैच कई घंटों पहले से सारी चीजें शेड्यूल्ड होंगी, और एक मैच कई घंटों का होता है। आप अपनी टीम को उस तरह से सिक्योर नहीं कर सकते। आप स्टेडियम टीम इंडिया की अगर आप बात करें तो कितने अटैक हुए हैं मैच के दौरान ही। इरफान पठान पे हुआ है, मोहम्मद अजरुद्दीन पे हुआ है, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, एक बार तो पूरी टीम पे अटैक कर दिया था भीड़ ने। रिकॉर्ड बड़ा खराब है पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर ने मुद्दा उठाया था, और उसके बाद फिर वो मैच जो है वो बीच में रोकना पड़ा था। 47 ओवर का मैच हुआ था वो। ये जब बहुत पहले की बात नहीं है, ये 20 साल पहले की बात है। तो पाकिस्तान में जो वहाँ की ऑडियंस है वो पसंद नहीं कर रही है टीम इंडिया को, तो जो वहाँ के आतंकी हैं वो कहाँ पसंद करेंगे। तो मामला ये नहीं है, मामला सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का है। सुरक्षा ठीक होती अगर वहाँ पर ये इस तरह का राजनीतिक तनाव प्लस टेररिज्म नहीं होता, तो हम खुद बोलते कि हम आ रहे हैं। लेकिन और पाकिस्तान को क्यों ये मौका देना कि वो उनकी एक अच्छी इमेज है, वो आगे चल के इस बात को रखेंगे कि देखिए हमारे रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, इसलिए इंडिया यहाँ पर खेलने भी आया, तो ये मौका भी क्यों देना? बिल्कुल, पाकिस्तान जब तक अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदुस्तान उसको आइसोलेट करके रखेगा, साइड में रखेगा। और मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो ये नाक की लड़ाई जो है ना, ये क्रिकेट वर्सेस क्रिकेट नहीं है, ये राजनीति इसमें घुस गई है। पूरी सरकार इन्वॉल्व है इसमें। मोहसिन नकवी चाह रहे हैं कि भैया, पहले उन्होंने जल्दबाजी में कह दिया कि हम नहीं मानेंगे हाइब्रिड मॉडल, लेकिन उनके पास रास्ता कोई नहीं है दूसरा, या तो मेजबानी जाएगी या हाइब्रिड मॉडल पर आ जाइए। और कल से जय शाह जो हैं कुर्सी पर बैठने वाले हैं, जो चेयरमैन मौजूदा है उनका आज अंतिम दिन था। सो अब पाकिस्तान ने कल से एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा मुद्दा जो है 3 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान ने, जो सूत्रों से खबर है कि एक तो आईसीसी टूर्नामेंट कोई भी भारत में होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे अगर हाइब्रिड मॉडल हम मानते हैं। दूसरी खबर ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो दुबई में हो, नहीं सॉरी हाइब्रिड मॉडल दुबई में हो, और सेमीफाइनल और फाइनल जो है अगर टीम इंडिया बाहर हो जाती है तो पाकिस्तान में हो, लाहौर में हो। ये दूसरी शर्त है। तो पाकिस्तान की ये शर्तें मानेगा आईसीसी या नहीं मानेगा, जय शाह मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर सीधा जो फ्यूचर को लेकर भी शर्तें रख दी, जो मैसेज दिया गया है कि आप हाइब्रिड मॉडल मानिए, मानना है, ये आईसीसी ने साफ कह दिया है, 2 टूक कह दिया है। और 15-20 मिनट की मीटिंग हुई थी, उसमें फेयरवेल भी हुआ था, केक भी कटा था बार्कले जो चेयरमैन। तो
इसमें एक लाइन में संदेश दिया गया है पाकिस्तान को अपनी सरकार से, पीसीबी को अपनी सरकार से पूछना है। बात करनी है और लगभग 1-2 दिन का वक्त भी मांगा गया है पीसीबी की तरफ से सरकार से बात करने की। हर्षित, आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान जाना चाहिए इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर हाइब्रिड मॉडल जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, क्योंकि दो लोगों को आपने सुना, एक कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए और एक कह रहे हैं क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न ही रहेगा। और बाकी मैं सर को एक बारी कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं नकवी जी, उन्होंने एक और शर्त भी रखी है कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल को मौजूदगी देते हैं अपनी तरफ से, तो उसमें पीसीबी को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत होगी आईसीसी की तरफ से। ये भी तीसरी शर्त उन्होंने रखी है। साइड बाय साइड अभी 2031 तक भारत में जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है बहुत सारे होने वाले हैं। 2026 में आप T20 वर्ल्ड कप देखेंगे, 2029 में आप चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे, 2031 में आप ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखेंगे जो कि बांग्लादेश के साथ भी खेला जाएगा वहीं उसी मैदान पे। तो मेरे हिसाब से तो भारत को अभी सेफ्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उससे चलते वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल को जो है मंजूरी देनी चाहिए पीसीबी को भी। और मेरे हिसाब से ये मॉडल ही अप्रूव होगा आगे जाके। देखिए, हर्षित भी ये कह रहे हैं कि आगे पाकिस्तान हो सकता है इस मॉडल पर मान जाए, क्योंकि ऑप्शन कुछ और होगा नहीं पाकिस्तान के साथ। ललित जी हमारे साथ हैं, अगर आपके पास टाइम है और अगर 2 मिनट आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं तो, क्योंकि आशीष जी ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। अब बाकी चीज़ों को लेकर तो बात करते हैं, गेम खेलने क्यों नहीं जा सकते, जाइए उसके लिए भी। देखिए, इसमें भारत सरकार को अपनी उन बातों पे ही जो है अमल करना चाहिए जो कहते हैं या तो गोली से बात होगी या तो बोली से बात होगी। तो यहाँ पर भी आपको 2 तरीके के वो नहीं रखना चाहिए, एक स्टैंड रखिए, या तो खेल ही लीजिए या तो फिर मत खेलिए। आपको पैसा भी कमाना है और आपको अपनी बात को भी मानना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 2 तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। या तो आप पैसा कमा लीजिए, बिजनेस पर्पज से देखना चाहते तो उस तरीके से देखिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में और पाकिस्तान में थोड़ा ना चल रही है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। पाकिस्तान के क्रिकेटर तो जगह से प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम जगह से है। बिल्कुल कट हो जाए, ये भी पॉसिबल, बिल्कुल कट करें ना भाई, ऐसा नहीं है। आप तो पाकिस्तान को अलग बाहर कर दें। मनोज मनु सर भी हमारे साथ, क्यों नहीं कर सकते? ये ललित बता रहे थे कुछ नहीं, ये इस पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। खिलाड़ियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर्सनल किसी खिलाड़ी से, किसी एक्टर से, किसी की विचारधारा से खिलाड़ियों से आपत्ति नहीं है, आपत्ति जगह को लेकर है, जगह को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं है। खेलते खिलाड़ी हमारे यहाँ पर आके? वो उनका प्रॉब्लम है। Yes, यही पॉइंट है। आईपीएल में खिलाड़ियों का प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्शन होता है, आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाते हैं आप खेलने के लिए? आईपीएल में क्यों नहीं नीलामी में वो शामिल होते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी? वो आईपीएल तो बीसीसी का पर्टिकुलर अपना इवेंट है ना, वो तो बीसीसीआई का है ना। अच्छा, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे दूं कि पहले पाकिस्तान के लोग भी खेलते थे आईपीएल में। 2008 में जो कांड हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, उसके बाद सारी चीजें बंद हुई। इसके बाद सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन उसके बाद लंबा टाइम हो गया है, काफी लंबा टाइम हो गया। इसी के बाद से तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाना बंद किया। आप बालाजी का टूर्नामेंट देखा था आपने? लक्ष्मीपति बालाजी पाकिस्तान में जाके कैसे, इसलिए तो कुछ टाइम तो मैच भी नहीं हुए ना, लेकिन फिर मैच होने शुरू हुआ। धीरे धीरे ट्रैक पर चीजें आ रही है, पाकिस्तान सुधर जाए तो सारी चीजें सुधरने की तो बात छोड़ दीजिए, सुधरने वाला नहीं है पाकिस्तान। जिस तरीके के हालात हैं वहाँ पे और बद से बदतर ही होंगे, लेकिन बीच का फार्मूला कोई निकाला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक पहल होती, एक शुरुआत होती, क्योंकि वहाँ पे जाके खेलना 30 साल 28 साल बाद रिस्की है। मतलब देखिए, रिस्की तो अगर आशीष आपको बोले कि आप 5 दिन पाकिस्तान में रह कर आओ, हो सकता है कि आप बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन डर तो आप रिपोर्टिंग करिए। मैं तो तब जाऊंगा ना, सुनिए, मैं तब जाऊंगा जब मुझे टाइट सिक्योरिटी मिलेगी। समझ रहे हैं आप? जब आपको यहाँ के आम आदमी को टाइट सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ प्लेयर्स को के लिए कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए? श्रीलंका के ब्लास्ट के वक्त भी वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन तब भी उस टीम के ऊपर अटैक हुआ था। तो सिक्योरिटी अगर आप प्रोवाइड भी कर रहे हैं वहाँ पे, जो बोर्ड है, अगर वो भारतीय टीम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इधर गारंटी नहीं है कि आप एक अटैक से बचे हुए हैं, कि आपके पास सिक्योरिटी, आप अटैक से बच जाएंगे। श्रीलंका के साथ भी हुआ था। आखिरी बार जब पाकिस्तान भारत में आया था 2011-12 में, उसके बाद से कभी ना भारत पाकिस्तान गया, ना कभी पाकिस्तान अभी आया 2023 वर्ल्ड कप में आया खेलने के लिए। लेकिन भारत को मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है इस चीज़ के अंदर, और हो सकता है किसी ना किसी प्लेयर की जान को भी खतरा हो मेरे हिसाब से। और रिकॉर्ड पिछला खराब रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी रीजन एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन
पहल कहीं ना कहीं से करनी होगी मुझे लगता है। चलिए पहल करनी चाहिए, कह रहे हैं पहल करनी चाहिए और इसी बार से करनी चाहिए 2025 टाइम। नहीं, किसको पहल करनी चाहिए ये तो बताओ ना। दोनों देशों को पहल करनी तो भारत तो बोल दिया है ना कि हम भाई आपकी मर्जी नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं जाकर पहल करनी चाहिए। फार्मूला आपकी मर्जी, क्योंकि अभी भी क्या है, शर्त पे शर्त पाकिस्तान रखता जा रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि उसने बात मान ही लिया, 3 तरह की शर्तें रखी है। फाइनल होगा तो लाहौर में होगा या इस्लामाबाद में होगा, ठीक है, या जो भी इंडिया के साथ मैच होगा तो दुबई में खेल लेंगे, वापस आ जाएंगे। यानी कि अभी भी वो अड़ा हुआ है। लेकिन आप ये भी समझो, नुकसान जो है इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान को भारत की बात को मानना चाहिए, उससे फायदा उसी का होना है। देखिए बिल्कुल नुकसान है, लेकिन मेरा कहना है कि या तो कट कर दो पूरी तरीके से, फिर पैसा कमाने के चक्कर मत जाओ। लगभग 50 करोड़ का फाइनेंशियली नुकसान होगा वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, पैसा अरे तो फिर और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही वहां बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी थी कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है, करोड़ों रुपए का कर्जा ले लेकर के 1300 करोड़ उनको दुरुस्त किया गया है, ताकि अगर ये मैच हो जाएगा, खास तौर से इंडिया के साथ, अगर इंडिया के साथ नहीं होगा तो वो मजा नहीं आएगा, वो रेवेन्यू वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लगभग 500 इसीलिए इतना स्टेडियम जो तैयार किया गया है, अगर भारत के मैच वहाँ नहीं हुए, प्लेयर अगर वहाँ नहीं पहुँचे, तो समझिए कि आमदनी सब जीरो हो जाएगी। जी, मतलब लगभग 500 करोड़ का जो नुकसान बताया जा रहा है, और अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करते तो लगभग वो चीज़ लगभग 1000 करोड़ के जी पहुंच जाती है। तो ये नुकसान तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से सबसे पहले हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पाकिस्तान से एक और खबर आई है कि पाकिस्तान पीसीबी जो है ना, वो 2 खेमों में बट गया है। एक खेमा कह रहा है कि यहाँ मेज़बानी होनी ही नहीं चाहिए, पूरा टूर्नामेंट बाहर होना चाहिए। उसके पीछे वजह ये बताई गई है कि हमारे स्टेडियम रेडी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ मैच होते हैं तो भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका खुलासा हो जाएगा। अब देखिए कितनी बुरी स्थिति में पीसीबी है, क्योंकि एक तरफ राजनीति है और एक तरफ जो क्रिकेटर्स हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो हैं। तो ये मुद्दा भी पाकिस्तान में बड़ा गरमा रहा है। ये सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान में पीसीबी 2 धड़ों में बट गया है। एक कह रहा है कि मेज़बानी होनी नहीं चाहिए, बाहर होने चाहिए सारे मैच, क्योंकि हमारे स्टेडियम रेडी नहीं है, और जो अभी तक काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वो सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि एक और फॉर्मूला हो सकता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बाकायदा लाहौर के जिस स्टेडियम मैच होने हैं वहां जाकर के एक मुआयना करने के लिए, क्यों मेहनत करे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां वहां अगर कोई फॉर्मूला बनता है ऐसा, तो वहां जाकर के वो एक बार जाएं, मुआयना करें, सिक्योरिटी चेकअप पूरा देखें, और उनके जिम्मे अगर किया जाए कि भाई आप संभालिए अपनी टीम सुरक्षा और तमाम और सुविधा वो देंगे, कोई फॉर्मूला निकलता है तो मुझे लगता है जाना चाहिए। लेकिन किसी और देश के लिए तो ये वाला जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी वहां पर पहुंचे, मुआयना करें, टीम के साथ वहां पे रहें, किसी और देश के लिए तो मुझे लगता है कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों ऐसा हो? अब तो आप देखें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी कह रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल अपनाइए, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल अपनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का जो रीज़न, सिक्योरिटी थ्रेट का एक रीज़न है वहाँ पे। दूसरी चीज़, एज अ क्रिकेट फ़ैन जो मैं देखता हूँ, एज अ क्रिकेट फ़ैन, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मेरे साथ कई दर्शक भी इस चीज़ को माने, पाकिस्तान की जो पिचेस हैं, जो विकेट है, उनको हमेशा से सीमेंट पिचेस कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मतलब शबनम देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है अगर आप सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने जाते हैं। दूसरी चीज़ कि उनकी जो विकेट्स हैं, आपने अभी इंग्लैंड और हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच हुआ था, उसके अंदर पाटा विकेट, बिल्कुल मतलब आप देखिए 700-800 रन एक इनिंग्स के अंदर बन रहे हैं, और वो मतलब टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है। तो वो एज अ क्रिकेट फैन जो मज़ा नहीं है, अगर आप भारत की बात करते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है? अहमदाबाद में आप जाते हैं, स्पिनिंग विकेट है, चेन्नई आप देखते हैं, स्पिनिंग विकेट है। वहीं अगर आप बीजीटी अभी आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, पर्थ में हमने देखा स्विंग है। तो हर एक विकेट की एक अपनी स्पेशलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान की पिच तो क्या है, पाटा विकेट, सीमेंट विकेट। तो एज अ क्रिकेट फैन भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान रेनोवेशन भी हुआ है वो उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए। आपने सुना कि क्या ओपिनियन है हमारे न्यूज़ रूम के तमाम सहयोगियों की। कुछ लोग ये कह भी रहे हैं कि हाँ चलिए पाकिस्तान जाना चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली लोगों का यही कहना है कि भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल ही एक अकेला ऑप्शन पाकिस्तान के पास बनता है। अब देखना होगा कि वहाँ की सरकार पीसीबी के साथ मिलकर क्या निर्णय लेती है।